हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में मॉडल पेपर 2021 का सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3 किया था। क्या था क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3? प्रूफ द लॉ ऑफ टेंजेंट। तो क्योंकि वो लॉ ऑफ टेंजेंट जो है वो एक्सरसाइज में नहीं है, एक्सरसाइजेस तो मैं सारी ही अपलोड कर चुका हूँ। यू कैन गो टू एंड चेक माई प्लेलिस्ट। तो एक्सरसाइज में नहीं था तो इसलिए करवा दिया, बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसी क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 3 में उसने कहा है कि या तो लॉ ऑफ टेंजेंट पुट करो, और तो लॉ ऑफ टेंजेंट तो प्रूफ हो चुका है, और क्या चीज़ थी जो मैं आज प्रूफ कराने के लिए जा रहा हूँ? या तो लॉ ऑफ टेंजेंट पुट करो, और फॉर एनी ट्राइंगल ए बी सी शो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी स्क्वायर रूट। तो या तो एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन एज इट इज़ आ जाता है तो यू हैव टू चॉइसेस, वेदर यू हैव टू प्रूफ लॉ ऑफ टेंजेंट और यू हैव टू प्रूफ दिस फॉर्मूला। तो मैंने आपको दोनों ही चीज़ें करवा दी हैं। तो आपको चाहिए कि आप ये लॉ ऑफ टेंजेंट जो लास्ट लेक्चर में करवाया था उसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिए, इसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर ऑन द डे ऑफ एग्ज़ाम, जब आपका एग्ज़ाम का डे आए और आपके सामने पेपर आए, तो जो दोनों में से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो आप उसको कर लीजिएगा। अगर लॉ ऑफ टेंजेंट उस वक्त ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो आप उसको कर लीजिएगा, और अगर लॉ ऑफ टेंजेंट स्ट्रॉन्ग ना हो तो जो मैं आपको अब काम कराने के लिए जा रहा हूँ, अगर वो आपका ये वाला काम आपका स्ट्रॉन्ग हो तो आप उसको कर लीजिएगा। तो आई होप यू कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। तो ये फार्मूला, ये जो सिंबल है ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का है। तो ये फार्मूला है एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का स्क्वायर रूट। किसी भी लॉ को, किसी भी फार्मूले को ड्राइव करने के लिए हमें कुछ ना कुछ स्टेटमेंट ज़रूर देना होता है। ये स्टेटमेंट क्या है मैं आपको रीड करके बताता हूँ। एक्चुअली ये फार्मूला जिस मैथमेटिशियन ने दिया था उसका नाम था हेरोन्स। तो क्या लिखा है मैंने यहाँ पर? हेरोन्स फार्मूला। ये इस फार्मूले का नाम क्या है? हेरोन्स फार्मूला। हेरोन्स फार्मूला इज यूज्ड टू फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल व्हेन वी नो द लेंथ ऑफ ऑल इट्स साइड्स। ये जो फार्मूला है हेरोन्स फार्मूला, ये उस वक्त यूज़ होता है जब आपके पास ट्राइंगल की 3 साइड्स हों और कोई भी एंगल गिवन ना हो। अगर कोई भी एंगल गिवन नहीं है और ट्रायंगल की आपको 3 साइड्स दी हुई, तो आपके पास सिर्फ एक ही चॉइस है, और वो चॉइस क्या है? हेरोन्स फार्मूला। देखिए ना, आपको पता है कि एक ट्रायंगल के अंदर 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल होते हैं। अब अगर आपको उस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, चाहे वो किसी भी टाइप की ट्रायंगल है, और उसका आपको 3 में से कोई एक एंगल भी नहीं पता, तो फिर आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक फार्मूला है, दैट इज़ हेरोन्स फार्मूला। आप वही यूज़ कर सकते हैं। तो सोचें इसने कितना बड़ा काम किया। अगर हेरोन्स फार्मूला नहीं होता तो हम ट्रायंगल का, ऐसी ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट ही नहीं कर सकते थे जिसके अंदर कोई एंगल गिवन ना हो। तो इसीलिए क्या लिखा हुआ है? हेरोन्स फार्मूला इज़ यूज्ड टू फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल व्हेन वी नो द लेंथ ऑफ ऑल इट्स साइड्स। इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज हीरोज़ फार्मूला। तो नाम तो था हेरोन्स, लेकिन उसको ज़्यादातर जो ये मशहूर है फार्मूला, हीरोज़ फार्मूला। तो अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे और आप लिखेंगे हीरोज़ फार्मूला, तो तब भी यही आपको फार्मूला नज़र आएगा। तो वाकई ये काम है ही किसी हीरो वाला। अब मुझे नहीं पता कि ये हीरो जो है वो नाम है या हीरो वो जो फिल्मों वाला हीरो होता है, आई डोंट नो। चलें अब इस फार्मूले को प्रूफ करते हैं। प्रूफ बहुत ही आसान है। देखें मैंने क्या लिखा है प्रूफ में। We know that the area of a triangle when 2 sides and 1 angle is given is delta is equals to half AC sin beta। यहाँ मैंने लिखा है कि भाई हम जानते हैं कि अगर हमारे पास किसी ट्राइंगल की 2 साइड्स गिवन हो और 1 एंगल गिवन हो, तो उसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ AC sin बीटा। आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर इसके 2 फार्मूले और भी तो होते हैं, एक होता है हाफ AB साइन गैमा, एक होता है हाफ BC साइन अल्फ़ा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं।
ये जो मैंने प्रूफ करवाया है ये इस फॉर्मूले की मदद से करवाया है। अगर आप बाकी दो में से कोई और फार्मूला यूज़ कर लें और इसी तरह की वर्किंग करेंगे तब भी आपका आंसर सेम आएगा, आप चेक कर लीजिएगा। तो इसलिए मैंने उन तीन में से एक फार्मूला ले लिया, ट्रायंगल एरिया इज इक्वल्स टू हाफ AC साइन बीटा। आगे चलते हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपके पास डबल एंगल के फॉर्मूले होते हैं। क्या है डबल एंगल के फॉर्मूले? आपको एक्सरसाइज 10.3 से नज़र आ जाएंगे। साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो अगर यहाँ पर देखें 2 लिखा हुआ है, 2 थीटा है डबल, तो यहाँ पर आपको साइन और किस में नज़र आ रहा है? सिंगल में नज़र आ रहा है, यानी कि 1 थीटा। यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ पर क्या है? 1 थीटा है। तो अगर मैं यहाँ पर कर दूँ साइन थीटा तो ये हो जाएगा 2 साइन। अब ये सिंगल है तो ये क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली हाफ हो जाएगा। बात समझ में आई? फॉर्मूला क्या है? साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। डबल था तो यहाँ पर इन दोनों में सिंगल लगा हुआ है, यानी कि 1 थीटा लगा हुआ है। अगर आप इसको सिंगल कर देंगे तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। इसी लॉजिक से मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि वी नो दैट साइन बीटा इज इक्वल टू 2 साइन बीटा बाई 2 कॉस बीटा बाई 2। सही है जनाब? तो अब मैं इस फॉर्मूले में दोबारा आ गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ AC मल्टीप्लाई बाय साइन बीटा। साइन बीटा की जगह पर मैंने क्या लिखा है? 2 साइन बीटा बाई 2 कॉस बीटा बाई 2। ये काम करने का फ़ायदा क्या हुआ? ये 2 से 2 काट दीजिए तो आपके पास बाकी क्या बचा? एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू AC साइन बीटा बाई 2 कॉस बीटा बाई 2। इसका नाम आप रखते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद आपने क्या लिख के दिखाना है? ये जो साइन बीटा बाई 2 है ये आपके पास एक्सरसाइज 12.3 से पहले सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं। साइन बीटा बाई 2 का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल होता है S माइनस A S माइनस C अपॉन AC का होल रूट, और कॉस बीटा बाई 2 का फॉर्मूला होता है S इंटू S माइनस B अपॉन AC का होल स्क्वायर रूट। तो ये साइन बीटा बाई 2 का फॉर्मूला और कॉस बीटा बाई 2 का फॉर्मूला जो है मैंने यहाँ पर आपको लिख के दिखा दिया। अब हम इन दोनों फॉर्मूले को पुट बोथ फॉर्मूले इन इक्वेशन नंबर 1। इन दोनों फॉर्मूले को मैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूँ। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू AC मल्टीप्लाई बाय साइन बीटा अपॉन 2 का फॉर्मूला क्या है? S माइनस A इंटू S माइनस C अपॉन AC का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय कॉस बीटा बाई 2 का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? S इंटू S माइनस B अपॉन AC का स्क्वायर रूट। अब देखिए ये AC लिखा हुआ है। जब दो स्क्वायर रूट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो हम उन दोनों स्क्वायर रूट को हटा के उसकी जगह पर एक सिंगल स्क्वायर रूट रख सकते हैं। तो मैंने देखें ये दोनों स्क्वायर रूट हटाए, इनकी जगह पर एक बड़ा वाला स्क्वायर रूट लगा दिया और इन सबको ऑर्डर में लिख दिया। ये S लिखा हुआ है मल्टीप्लाई बाय ये S माइनस A लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई बाय ये S माइनस B लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई बाय ये S माइनस C लिखा हुआ है। तो ऑर्डर में लिखने से अगर मल्टीप्लाई हो रही हो चीज़ें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपॉन में देखें ये AC जब AC से मल्टीप्लाई होगा तो A इंटू A स्क्वायर, C इंटू C स्क्वायर। अगला स्टेप क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू AC मल्टीप्लाई बाय S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C। ये A स्क्वायर C स्क्वायर जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो दोनों के स्क्वायर रूट से कट जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा AC। उसके बाद देखिए ये AC से AC कट गया तो हमारे पास क्या आया? एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C। और यही चीज़ तो उसने आपसे मांगी थी। फॉर एनी ट्राइंगल ABC शो दैट ट्राइंगल का एरिया इज इक्वल टू S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C का स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट ये हमारी आज की क्लास थी जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 और वाला पार्ट किया। पहले वाला पार्ट लॉ ऑफ टेंजेंट हम आपको ऑलरेडी करवा चुके हैं। अब इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर मैं मज़ीद कुछ क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा जो कि रिलेटेड होंगे मॉडल पेपर से ही और जो कि एक्सरसाइज में मौजूद नहीं है, और वो भी बता दूंगा, वो क्वेश्चंस ही बता दूंगा जो कि एक्सरसाइज में मौजूद हैं। तो स्टूडेंट देखते रहिए मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, मेरी वीडियोस को लाइक करने के साथ साथ अपने तमाम दोस्तों को शेयर कीजिए और उनसे भी कहें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टूडेंट्स मैथ विद सर आसिम की जानिब से अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।